हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा विराम चिन्ह। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। इन दोनों वाक्यों के अलग अलग अर्थ हैं। इन वाक्यों में अल्प विराम चिन्ह का स्थान बदलने से वाक्यों के अर्थ बदल गए हैं। अपनी बात कहते समय हम वाक्य के बीच में भाव के अनुसार कभी कम तथा कभी अधिक समय के लिए रुकते हैं। विराम का अर्थ है रुकना। लिखते समय हमें जहाँ जहाँ रुकना होता है, कोई भाव स्पष्ट करना होता है या प्रश्न करना होता है, तो उसके लिए कुछ चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। ये चिन्ह ही विराम चिन्ह कहलाते हैं। इसकी परिभाषा है, वाक्य बोलते या लिखते पढ़ते समय रुकावट का संकेत देने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्हों के प्रयोग से भाषा सरल, सुबोध तथा ग्रहण करने योग्य हो जाती है। भाव स्पष्ट होने से भाषा की स्पष्टता तथा सौंदर्य में वृद्धि होती है। प्रमुख विराम चिन्ह। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख विराम चिन्ह निम्न है। पूर्ण विराम, इसका अर्थ है पूरी तरह रुकना। वाक्य पूरा हो जाने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे सलोनी खेलने गई है, सौरभ स्कूल जा रहा है। अल्प विराम, अल्प का अर्थ है थोड़ा विराम। एक ही तरह के अनेक शब्द जब वाक्य में आ जाते हैं तो उनके बीच में अल्प विराम लगाया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग निम्न स्थितियों में किया जाता है। वाक्यांश को जोड़ने के लिए, यानी आसमान में बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं और वर्षा भी हो रही है। एक शब्द जैसे शब्दों को अलग अलग करने के लिए राहुल बाजार से बैंगन, गाजर, आलू, टमाटर आदि सब्जियां लेकर आया। समुच्चय बोधक से पहले गुड़िया बहुत होशियार है लेकिन उसकी सहेली कमजोर है। कथन को स्पष्ट करने के लिए अध्यापिका ने बताया, सूर्य पूरब से निकलता है। संबोधन तथा हाँ या नहीं के बाद, देवियों और सज्जनों मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ, मैंने अपना होमवर्क कर लिया। अर्धविराम, वाक्य लिखते या बोलते समय एक बड़े वाक्य में एक से अधिक छोटे वाक्यों को जोड़ने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कपास से सूत तैयार किया जाता है, सूत से कपड़ा बनता है। प्रश्न चिन्ह, जहां कोई प्रश्न पूछा जाता है उस वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे आपके पर्स में क्या है, आप कौन हैं। उद्धरण चिन्ह, किसी की बात को ज्यों का त्यों कहने के लिए उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। जैसे दोहरा उद्धरण चिन्ह, शिक्षक बोले अपना काम समय पर पूरा करना चाहिए। इकहरा उदाहरण चिन्ह, पाठ का शीर्षक, पुस्तक का नाम। किसी का उपनाम जब लिखना हो तो इकहरा उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। जैसे उस कविता को लिखो जिसका शीर्षक आगे बढ़ो। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी है। विस्मय आदि बोधक चिन्ह, दुख, शोक, आश्चर्य, घृणा, खुशी, प्रार्थना, भय आदि मन के भावों के सूचक शब्दों या वाक्यों के अंत में विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे अरे तुमने यह क्या किया, हाय मुझे अब क्या करना चाहिए। बच्चों, अब आ जाते हैं योजक चिन्ह पर। तुलना करने वाले शब्द। योजक का अर्थ है जोड़ने वाला। इसका प्रयोग दो शब्दों के बीच में होता है। जैसे लड़का लड़की, थोड़ा सा। लाघव चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग शब्दों को संक्षिप्त रूप में दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे टेलीविजन, टीवी, डॉक्टर, डॉक्टर। बच्चों, अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों, अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।